चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु वार्ड नंबर 7 निर्वाचन क्षेत्र डिंडचा से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जगह जगह जनसंपर्क। वार्ड नंबर 7 निर्वाचन क्षेत्र डिंडचा से भारतीय जनता पार्टी ने डेचा निवासी भांजी पिताहर जी को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। इनके सामने 4 और उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी से डेचा निवासी रुपिन पिताधला पाटीदार उम्मीदवार है। भारतीय ट्राइबल पार्टी से विराट निवासी जयप्रकाश पिता हरिराम भगोरा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा 2 और उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डेचा निवासी दशरथ पिता मणिलाल एवं बापूलाल पिता लक्ष्मी चंद्र शर्मा निर्दलीय रूप में उम्मीदवार है। वार्ड नंबर 7 निर्वाचन क्षेत्र डिंडचा में 2 ग्राम पंचायत डिंडचा एवं विराट सम्मिलित है, जिसमें कुल मिलाकर 5 ग्राम आते हैं, जो इस प्रकार है: डिंडचा, विराट, कानेला, लोडेश्वर एवं मटुवेट। इन 5 ग्रामों की जनसंख्या कुछ इस प्रकार है: डिंडचा की जनसंख्या 4030, विराट की जनसंख्या 792, कानेला की जनसंख्या 1484, लोडेश्वर की जनसंख्या 484 एवं मटुवेट की जनसंख्या 248। इस तरह वार्ड नंबर 7 की कुल मिलाकर जनसंख्या 7038 है। वार्ड नंबर 7 निर्वाचन क्षेत्र डिंडचा एकमात्र ऐसा वार्ड है जहां कुल 5 उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसलिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार दमखम लगाकर अपने समर्थन में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी संबंध में वार्ड नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भांजी पिताहर जी के समर्थन में पूर्व प्रधान शंकर लाल डेचा ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया एवं भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। सर, पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे एकता समाचार की टीम आपके ग्राम पंचायत डेचा के अंदर पहुंची है। तो सर बताइए, आपका नाम बताइए। मैं भांजी हक्कर जी पाटीदार डेचा से हूं और समस्त विधानसभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 7 डेचा और विराट, उन समस्त साथी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जो मुझे टिकट मिली है, तो सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। आपके वार्ड नंबर 7 के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? वार्ड नंबर 7 में एक तो डेचा है, नई बस्ती है, वंजला है, कुंडेला फला है, सारेल बस्ती है और गांव डेचा है। इसके साथ ही एक विराट है, विराट में है कानेला है, लोडेश्वर है, रातड़िया है, आधा मटुवेट है। ये इस क्षेत्र में आते हैं हमारे। किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास के कार्यों पर मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। तो जो मैं गांव वाले मुझे विजय बना के आगे भेजेंगे तो ये गांव का विकास करूँगा और मोदी सरकार की जो भी योजना है मैं इनको दिलाऊंगा, यही मैं संकल्प लेता हूँ। जैसे कि पेंशन, आवास, पीएम आवास और गैस की जो अपन को अब मिलता है उसमें उज्ज्वल योजना, और जो भी ये काम अधूरे हैं उनको किसान को पैसा मिलता है, वो जिसके पास नहीं आ रहा है उनको दिलाएंगे हम। और ये काम जो भी अधूरे हैं पंचायत में वो हम पूरा करवाएंगे, उसके लिए हम रूबरू उतरेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। सर्व समाज से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि मुझे भारी वोटों से बहुमत देकर मुझे आगे विजय बनाए और आगे पंचायत में भेजें। और भारी मतों से विजय बनाने के लिए आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। मैं केंद्र सरकार की जो योजना है उनको जन जन गांव गांव दानी दानी तक पहुंचाने का काम करूंगा, यही मैं संकल्प लेता हूं। साथ ही जो अधूरे काम रह गए हैं उनको भी मैं पूरा करवाने का विश्वास दिलाता हूं। जनता पार्टी जिंदाबाद। ये हमारे सामने कुछ कार्यकर्ता है ग्राम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सर बताइए, आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, तो आप आपके विचार प्रकट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे टिकट दिया है तो मैं विकास के कार्य के लिए काम करूंगा और जनता को जो बाकी काम है वे हम पंचायत समिति और प्रधान के अधूर होकर हम काम कराएंगे, ये मैं इनसे वादा करता हूं। साथ ही मोदी सरकार ने हमारे लिए पीएम योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वल योजना, जो गैस के पैसे हमारे खाते में आए और जो बाकी और महिलाओं के लिए अभी जो
पैसा 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपया भिजवाया है कि मोदी सरकार ने हमें भिजवाया है। उसके विकास के लिए हम तत्पर रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और विकास के लिए आगे हर पूरा गांव और साथ में मिलकर काम करेंगे, यही हम वादा करते हैं। सर, पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, इसी विषय में आपके क्षेत्र से किसको टिकट मिली है? वजह हमारे क्षेत्र में डेचा और विराटवाड़ 7 नंबर है, उसमें हमारे भाई बाणजी भाई पाटीदार है, इनको पार्टी ने टिकट दी है और ये अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी में भी लंबे समय से चल रहे हैं, जीता हुआ उम्मीदवार थे, इसलिए हमने इनको टिकट दी। और मैं गाँववासियों से, डेचा और विराट वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भारी से भारी वोट दे करके बाणजी भाई को जिताए, कमल का निशान है, बटन दबा करके जिताए, मेरी भी अपील है। और मेरे क्षेत्र में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ही दबदबा रहा है, पूरा सहयोग रहा है जनता का, और अब की बार भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, इसी सिलसिले में 5 तारीख को मतदान है, तो बताइए आप क्षेत्रवासियों को, आप विधानसभा वासियों को क्या अपील करना चाहते हो? मैं सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशी, पंचायत समिति और जिला परिषद जो चुनाव 5 तारीख को होने वाले हैं, उसमें मैं सागवाड़ा की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि 5 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा करके हमारे पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी और जिला परिषद के प्रत्याशी इनको भारी बहुमत से जिताए, यही मेरी जनता से अपील है। मैं शंकरलाल डेचा, पूर्व प्रधान सागवाड़ा और विधानसभा सागवाड़ा का 2018 में प्रत्याशी भी रहा हूँ। मैं कुछ मतों से मैं पीछे रहा, मेरे ऊपर जनता का बहुत ही आशीर्वाद था, लेकिन कुछ मतों से अपन पीछे रहे हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ, 5 तारीख को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इनको कमल के निशान पर बटन दबा करके जिताइए, मैं जनता से अपील करता हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, जो पूरा विश्व इनके पीछे खड़ा है, ऐसे मजबूत नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने देश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र में कहा था वो पूरा वादा पूरा किया है, कोई भी काम छोड़ा नहीं है, चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे हमारे मुस्लिम बहनें हैं इनके 3 तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, सीएए कानून का मामला हो, ऐसे सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने समय में मोदी जी ने किया। मोदी जी ने जो कहा वो किया है। ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया है। आज किसानों के खातों में, इतिहास में कभी पैसा नहीं आता था, लेकिन किसानों के खातों में हर 3 महीने में 2000 रुपया आ जाता है, और अभी तो उसके 12,000 कर दिए, पहले 6,000 आ रहे थे, लेकिन अभी 12,000 कर दिए। ऐसे ही कोरोना काल में महिलाओं के खाता में 500 रुपया 3 महीने तक पैसा आया। साथ ही खाद्य सुरक्षा में नवंबर तक गेहूं आया, दाल आई। तो कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ राजस्थान में सरकार नहीं होते हुए भी जनता की सेवा की है, और वो जनता नहीं भूलेगी। और हमारे पक्ष में अभी मतदान करके डूंगरपुर जिले में भी जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और 10 पंचायत समिति में प्रधान भी हमारे बैठेंगे। ये मैं जो जनता का जो रुझान मिल रहा है उसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ, और मेरी अपील है जनता से कि अब की बार मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का जो सपना है उसको पूरा करे। और मैं साथ ही हमारे एकता समाचार के भाई राजू भाई से बर्तन वाले हैं, इनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत डेचा, जहां चुनावी माहौल चल रहा है, इसी विषय में हम आपको एकता समाचार के माध्यम से ले चलते हैं। ग्राम पंचायत डेचा, जो डेचा विराट में पंचायत समिति सदस्य के लिए
मतदान होना है। कुछ कार्यकर्ता जन जन घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो बताइए आपके क्षेत्र से किसको टिकट मिला है? भाणजी भाई यहाँ वार्ड नंबर 7 से पंचायत समिति सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे भाणजी भाई को टिकट मिली है और हम वादा करते हैं कि यहाँ 99% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पहले से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और कोरोना में भी हमारे मोदी जी ने इस महिलाओं के लिए, काश्तकारों के लिए और बुजुर्गों के लिए काफ़ी सहयोग किया है और कोरोना महामारी में हमारे लोगों को गेहूँ, चने, दाल सभी प्रकार की व्यवस्था की है। और इन लोगों ने जो हमारा बड़ा है मान, वो मोदी जी की लहर है और इस लहर में हम बिल्कुल ताकतवर हमारे कैंडिडेट को हम भारी बहुमत से जिताएंगे, ये हमारा वादा रहा। और हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने डेचा का विकास किया है, हम विनाश किया और नहीं जाएंगे। विकास की राह देखकर और विकास के पद पर ही भाणजी भाई को हम भारी बहुमत से जिताएंगे। धन्यवाद। सर आपका नाम बता दीजिए। चंद्रशेखर पुरोहित, पूर्व उप सरपंच और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष। दादा, पंचायत राजना चुनाव चाली रहा है, पंचायत समिति ना चुनाव चाली रहा है, तो बताओ अपना आना गाम में केने टिकट मिली है? भाणजीभाई ने हरते माहौल चाल्यो तमे? હવે અમે મહેનત ખૂબ કરી है ना, अभी जा विश्वास है મને। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में अपने कांग्रेस की सरकार है। आप किसान हो तो किसान बदले कई पार्टी असल काम करियो? बीजेपी हो काम करियो? सब काम आप रुपया आले, दाना आले, मैंने खावा घऊँ पेंशन आले, बराबर मोदी की सरकार में हमारे मौज करी जा। हो युवाओं रीढ़ की हड्डी होती है। पार्टी में एक बहुत बड़ा युवाओं का प्रदर्शन होता है, युवाओं का कामकाज होता है। तो बताइए आपके क्षेत्र में किसको टिकट दिया गया और क्या माहौल चल रहा है अभी, चुनावी माहौल बताइए। हमारे ग्राम पंचायत डेचा से 7 नंबर से टिकट मिली हुई है भाणजी भाई पाटीदार को। तो हम बिल्कुल उनको बीजेपी से बहुमूल्य विकास की ओर से लड़े हुए, तो उनको बिल्कुल वोट से जिताएंगे हम लोग। आगे की कड़ी में हमारे कर्मठ कार्यकर्ता दिनेश जी। दिनेश जी बताइए यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल का क्या है सर, माहौल तो एक दिन में बना देते हैं हम। और हमारे यहाँ से भाजपा की 25 सालों से हमारी विजयी सीट है यहाँ पर, आज तक हमें कोई टक्कर नहीं दे पाया है। और बिल्कुल कल क्या 8 तारीख को हम परिणाम के साथ आपको बता देंगे और भारी मतों से भाजपा के हमारे भाणजी भाई पाटीदार को जिताएंगे। और जिला परिषद में दिलीप जी जोशी को वर्धा वार्ड से हम जिताएंगे। ये क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है आपका? पहले नाम बताइए, कहाँ के हो आप? मैं डायलाल पाटीदार हूँ, डेचा का ही हूँ। और ये विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने 2 साल से आई हमारे राज्य सरकार में, मगर वायदे तो बहुत किए थे मगर काम एक भी नहीं किया अभी तक। इसलिए हमको बहुत बड़ा दुख है। तो हम बीजेपी, मोदी जी ने हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। वो भी यानी गेहूँ देते हैं, डबल गेहूँ मिलता है, चना मिलता है, दाल मिलती है और पैसा भी लेडीज़ के खातों में डालते हैं। और हर काम का हमको बीजेपी से बहुत फ़ायदा है और काम भी करवाते हैं बीजेपी वाले। और कांग्रेस वाले वायदा करके चले जाते हैं। राज्य के चुनाव चल रहे हैं, यहाँ आपका बहुल्य क्षेत्र है, आपके समाज का, पाटीदार समाज का। तो बताइए यहाँ पे किसको टिकट दिया गया है? भाणजी भाई को। हाँ, और सबके साथ अच्छा व्यवहार है और अच्छा व्यवहार रखेंगे और उसको बिल्कुल बाकायदा से वोट लोग डालेंगे हमारी उम्मीद है और जिताएंगे। सर, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है। तो बताइए आपके पिछले 5 साल में या 2 साल में कोई विकास हुआ आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास के मुद्दों। बिल्कुल विकास के लिए। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश भाई है। हाँ, रमेश भाई, आप कहाँ के निवासी हो? डेचा के हैं। डेचा। तो बताइए आप कहाँ रहते थे पहले? मैं अहमदाबाद रहता था और हमारा भाई को टिकट मिला, इसके हिसाब से मैं घर आया हूँ। इसको भारी बहुमत से। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ पर? अच्छा माहौल चल रहा है, बीजेपी का भी अच्छा चल रहा है। आपके यहाँ पे विकास हुआ है? हाँ, हमारे गांव में बहुत विकास भी हुआ। बीजेपी आज 25 साल से भी चल रही है और कामकाज भी अच्छा चल रहा है। भाई, पंचायत राज ना चुनाव चाली रहा है अपने, आई हूँ माहौल चाली रहे तुम्हारे भाई में? आमे भाणजी भाई ने वोट आलंगा, एमने बहुमत थकी जिताड़वा है। ये अच्छा उम्मीदवार है, એટલે
શંકરલાલ જી ને ભણજીભાઈ ને એમને ફૂલ માથે વોટ આલીને બહુમત થકી જીતાડવાય. અબાર તમારે અહીં સરકારે તમારા બાહ્ય બદલે હું કઈ સરકારે તમારા બાહ્ય બદલે અસલ કામ કર્યું એ બતાડો. ये बीजेपी सरकारे अच्छो काम करियो है, सब सुविधाएं हुविधाएं હું આલ્યું लॉकडाउन ने अंदर में बालवाड़ी में भी डारे हरे चावल गेहूं सब वितरित થઈ રહ્યા ને अच्छी सुविधा आली रही. दादा आपનું नाम हुआ है? नाम बोला नंबर वासुभाई डामोर। हाँ डामोर साहब बताइए आपके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है अब बार? माहौल चल रहा है भाई, हमारा बांधी भाई को टिकट मिली है, उसको भारी मतों से हम जिताएंगे। તમારું નામ શું હે? આપણા આના ગામનું નામ શું હે? तो देता डेसा डेसा गाम में अबार आ सुनावी माहौल चाली रह्यो कोई? हाँ साली सुनाव चाली रहा अपना? केने टिकट मिली अपना? बांधीभाई ने तो हरते माहौल है तुम्हारे बल्ले आई भाई ने अपने गांवों में वड़ियाला में हूँ माहौल चाली रही हर सुविधा सब सुविधा है ना हमारे बांधीभाई ने जिताड़वाए ने अबार तुम्हारे बाह्य बल्ले कई सरकार है अबार केंद्र में मोदी जी ने सरकार है, राज्य में गहलोत जी ने सरकार है, तुम्हारे बाह्य बल्ले हूँ कोई काम थे है अपने गाँव में? हमारे सब काम अच्छे थे, हमारे मोदी जी हमारे बल्ले सब अच्छे करिए. તમે બતાડો કોઈ કામ થયા આપણે? सब काम अच्छे थे. બાહ્ય બદલે સરકારે કોઈ યોજના લાવ્યા है कि नहीं? सब लावी લાવ્યા? ઘઉં મળી રહ્યા? चावल सब हमने मुफ्त में आली. કેટલા કેટલા ઘઉં મળ્યા? हमने गाँव 50-50 किलो घर घर तक पानी पहुंचावी गई. हमारे पानी हमारे बांधीभाई जीतवा जुए. हाँ जिताड़वा जुए हमारे शहर बीजू कोई नहीं.